50 लाख का मामला और 90 करोड़ आपने बना लिए। ये चमत्कार कैसे हो रहा आपकी पार्टी के अंदर? आप फंस रहे हैं। आशुतोष भाई, जी जी जी, अगर ऐसी कोई विधा होती 90 करोड़ बना लिए, और हमने तो 90 करोड़ रुपए दिए हैं। भाऊ बैठे हुए हैं यहाँ, प्रिया जी बैठी हुई हैं यहाँ पर, आप बैठे हुए हैं। आप खुद बताओ, अभी आप पत्रकारिता के लिए सहयोग की बात कर रहे थे। जब ये अखबार बंद हुआ, 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी हमारे वो क्या नाम सम्मानित पत्रकार साथियों की, जो नेशनल हेराल्ड में काम करते थे, नवजीवन में काम करते थे, कौमी आवाज में काम करते थे, और प्लस कुछ देनदारियां थी गवर्नमेंट की, जो इनकम टैक्स की थी या बिजली के बिल की थी या बाकी सारी चीजें थी, जो जो भी देनदार, बिजली वाटर टैक्स वगैरह, वो सब मिलाकर के 90 करोड़ की देनदारियां थी। कांग्रेस ने तो वो भुगतान किया है। वो भुगतान चूंकि कांग्रेस डायरेक्ट नहीं एसोसिएट जनरल को दे सकती थी, यानी नवजीवन को या नेशनल हेराल्ड की कंपनी को नहीं दे सकती थी, तो बीच में एक विशेष प्रोविजन के अनुरूप आर्टिकल 25 के जो नॉन प्रॉफिट की एक प्रोविजन के अनुरूप एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी में हमने वो पैसा और क्या नाम उनकी लायबिलिटी दोनों लाए और वो पैसा उनको दिया। 67 करोड़ रुपए की देनदारी आपके सामने आपके साथी पत्रकारों को दी है, जिनके की परिवार वाले दुआएं दे रहे हैं और जिनके की पैसे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वितंडावाद फैला रही है, आपके सामने है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि अंडर आर्टिकल 25 बहुत स्पष्ट रूप से कंपनी लॉ है ये, और भारत सरकार का, ये हमारा नहीं है। इसमें एक बहुत स्पष्ट है कि इसमें से आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो कंपनी बनी है, उसमें से ना तो 1 रुपया उसका कोई शेयर होल्डर ले सकता है, ना 1 रुपए की तनख्वाह ले सकता है, ना 1 रुपए का प्रॉफिट ले सकता है, ना 1 रुपए का खाना खर्चा कुछ नहीं ले सकता, चाराने नहीं निकाल सकता और कोई प्रॉफिट का काम नहीं कर सकता। तो जो भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि साहब ये कंपनी के जरिए जो है सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने 2000 करोड़ की, 5000 करोड़ की, वो जो प्रॉपर्टी एसोसिएट जनरल के पास में थी वो है और वही रहेगी। इस चीज को बहुत स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं। ये लोग तो ये भी नहीं जानते कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पहले देश को दी थी, जिसमें आनंद भवन भी शामिल था। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लेकर के करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरी बात, आप अगर क्या नाम इसको वो करें कि जैसा आपने भी कहा, 2015 में जो केस बंद हो चुका था उसको ये खोला क्यों गया, आज की डेट में क्यों खोला गया, इस पर बहस करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है ना, ये मेन स्ट्रीम का मीडिया और इसका बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों लोगों के पास जब कुछ नहीं मिला, तो आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं को, बेरोजगारी की समस्याओं को, महंगाई की समस्या को, या किसी तरीके के अन्य भ्रष्टाचार की, जैसे कि श्रीलंका में अभी नरेंद्र मोदी जी 500 करोड़ रुपए का, सर थोड़ा सा समय दे दीजिए, बात कह दूं मैं उसके बाद, है ना, 500 करोड़ रुपए का वो जो पावर प्रोजेक्ट अपने छोटे भाई अडानी जी को देने की बात करके आए हैं, इन सारी बातों पर बहस नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करो, राहुल गांधी को बदनाम करो, सोनिया गांधी को बदनाम करो। अरे वो पार्टी बदनाम कर रही है आशुतोष भाई, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया हो, जेल गया हो, वो पार्टी बदनाम कर रही है, जिसका पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहा हो। वो पार्टी आज की डेट में कांग्रेस पार्टी को बता रही है कि साहब आप बेईमान हैं। अरे आप कम से कम अपने खीसे में तो झांक के देख लीजिए कि आपके ऊपर तो दाग ही दाग है, रुपए से लेकर के तमाम झूठी जानकारियों के। वो आप एक नई बात कह रहे हैं, अभी स्मृति ईरानी कहने लगी, कह रही कि साहब राहुल गांधी ने 2009 का या 11 का इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो गलत भरा था, क्योंकि वो शेयर गलत थे। अरे स्मृति ईरानी जी, वो जो आपने देखा है राहुल गांधी जी का जो कोर्ट का एफिडेविट है, नरेंद्र मोदी जी तो पूरी जिंदगी गलत भरते आए हैं। नरेंद्र मोदी जी तो ये कह रहे थे कि मैं अविवाहित हूं, बाद में उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के दबाव में जो बातें करी। तो आप सजा को नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी मत देखिए, संविधान को संविधान के अनुसार देखिए। अगर 1 रुपए की भी दाएं बाएं हुआ हो, एक चाराने भी उसमें कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो, तो आप कहिए मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग पे आरोप किस पर लगा रहे? रामनाथ गोयनका की कंपनी पर।
जिसने इंपीरियल बैंक बनाया, जिसने स्टेट बैंक में जो डायरेक्टर रहे, और जी। उसको उन्होंने ओपनली पैसा दिया और ओपनली पैसा उनको वापस दिया गया। आप हमको बता दीजिए मनी लॉन्ड्रिंग है कहां? सिर्फ और सिर्फ अपनी बेईमानियां, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए केस किया जा रहा है, और इस केस को हम ताकत से लड़ेंगे।